सोचने की बात तो ये है कि आपका सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन तब जागता है जब सिर्फ अंडरवेयर रह जाते हैं। जिंदगी में ऐसे कई मराहल आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जब बदन पे सिर्फ अंडरवेयर रह जाता है तो फिर आपकी जहानत जो है वो बहुत काम करती है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, और अंडरवेयर बचाने के लिए अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। वाह वाह, ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि इम्प्रेसिव बात है कि वाकई 35 ईयर प्लस करियर के अंदर हामिद मीर साहब ने हमेशा स्टूड हिज ग्राउंड नो मैटर व्हाट, और ना ही आपका कभी कोई स्कैंडल बना है, ना ही आप पे खैर कंट्रोवर्सी तो छड़ ही दो ना, मगर वाकई आपका कभी कोई स्कैंडल ही नहीं बना। नहीं, इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं मेरे पे और अभी भी लगाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी के पास कोई सबूत नहीं आया, और उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मेरे पे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मैं CIA का एजेंट हूँ। अच्छा। फिर इल्ज़ाम लगाया मैं रॉ का एजेंट हूँ, फिर मैं KGB का एजेंट बन गया, कभी मैं तालिबान और अलकायदा का एजेंट बन जाता हूँ, कभी मैं ISI का एजेंट बन जाता हूँ। कभी ट्रैवल एजेंट नहीं बने? ये सारे इल्ज़ामात जो है ट्रैवल करते रहते हैं। खुदा अगर मीर साहब ट्रैवल एजेंट बन जाते तो हम इनसे मोंटी कार्लो की टिकट बनवाते। आलम पनाह, मोंटी कार्लो जाने की जुर्रत ना कीजिएगा, वहाँ पे आपके सारे कपड़े उतर सकते हैं। इतने बड़े जर्नलिस्ट की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, इनकी लाइफ पे तो एक फिल्म बननी चाहिए। एक इंडिया के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, बड़े मशहूर हैं, वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए। अच्छा। तो वो मुझे मिले तो आते साथ ही उन्होंने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे। ये महेश भट्ट साहब होंगे। आगे छठो ना, आगे चलो। तो थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप पे फिल्म बननी चाहिए। आए तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं आप पे फिल्म बननी चाहिए। मैंने कहा जी फिल्म अगर मुझ पे बनेगी तो इंडिया में चलेगी ना। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा मुझे पहले लोग कहते हैं तुम इंडियन एजेंट हो, और ठप्पा लग जाएगा, रहने दो जनाब, मुझे नहीं फिल्म बनवानी है अपने आप पे। सुपर ओवर को आगे बढ़ाते हैं और एक सुपर आवाज को दावत देते हैं। ख्वातीन हज़रात, शी हैज अ मेलोडिक वॉइस, प्लीज वेलकम फरीसे फारूक। फरीसा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे एक बात तो बताइए जी, गूगली आज खेलेंगी या दूसरा, या टिप टिप क्या करने वाली हैं आज आप सुपर ओवर में? कुछ भी खिला ले, मैं खेल लूंगी। आओ गुल्ली डंडा खेलते। आपकी सुरीली आवाज है, आपकी बहन की भी बड़ी सुरीली आवाज है, दोनों में से ज्यादा कॉन्सर्ट्स किसको मिलते हैं? Well, I'm a different artist than Damia. ठीक है ना, आप I don't compare myself to her because I'm a song producer basically. अच्छा, you are. मैं अपने गाने खुद बनाती हूँ। तो I can't say that I'm more of a singer. I'm more of a composer, lyricist, song producer, and then a singer. Okay. It's more like that. ठीक है, so you're overall a package. हाँ, a package, yes. दामिया सिर्फ सिंगर है भाई। मीर साहब, एक वक्त था जब आपके शो में इमरान खान साहब इस तरह बैठा करते थे जिस तरह नजम सेठी साहब के सामने मेरा मतलब है मुनीफ फारूक साहब। फिर क्यों है? मुनीफ फारूक साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और मेरा ख्याल है उनको आप इमरान खान साहब से ना मिलाएं। इमरान खान साहब एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, मुनीफ फारूक साहब एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो भी इसी तरह मेरे शो में आके बैठते थे। जब राजा परवेज़ अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो भी इसी तरह आके बैठते थे। उससे पहले भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, सारे आगे बैठते रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कोई अनोखी चीज़ नहीं है, और मुनीफ फारूक को आप बीच में क्यों लेके आए? और तो मैंने पता है, मैं डंडी मार ली थी, मैं मार ली। डंडी नहीं, डंडा मारे। नहीं साहब, आपकी मोहब्बत में हम रात रात भर जागे हैं। तख़य्युल की गहरी झील की तह से मोती निकालकर आपके लिए कुछ लिखा है, अगर इजाजत हो तो पेश करूं? प्लीज। में नजारा जदों जम्मू कश्मीर दा, करम नजारा जदों जम्मू कश्मीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू हामिद मीर दा। करम नजारा
जदों जम्मू कश्मीर दा कलम च पिछले हालात भी ये दसदा टीवी उत्ते तजीजिया करे अगों तकदा एदे सवाल तो हर कोई डरदा पर बेरोके सीधा ना किसे वजीर दा करम नजारा जदों जम्मू कश्मीर दा करम नजारा जदों जम्मू कश्मीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू हामिद मीर दा करम नजारा जदों जम्मू कश्मीर दा। वाह 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 वाह, बादशाह सलामत, जम्मू कश्मीर दा, हामिद मीर दा, क्या आपने राइम्स किए हैं? मैंने तो पहली शक सी तुसी मरासी हो। मीर साहब क्या कहेंगे ऐसे बादशाह सलामत ने जो आपको ट्रिब्यूट पेश किया? बादशाह सलामत बहुत तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं, आपको उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। और मरासी भी ट्रिब्यूट है, मरासी को बुरी चीज़ तो नहीं होते है। वैसे मरासियों को चाहिए कि आपके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करें। बट को जिंदान में डालकर मीर साहब को शीश महल में ले जाया जाए। बहुत शुक्रिया आलम पनाह। लालची औरत, बताती क्यों नहीं है तबादलों से कितने पैसे कमाए तूने? स्टूपिड, खामोश। देखिए बट जी, मैं इसके शो में से माइक उतार के आई हूँ, फिर भी मनहूस मेरे पीछे पीछे आ गया। वो शुक्र कर तू जहाज में आई, वरना मैं जहाज को भी लटक के आता। वो जो जहाज पे हम सहूलतें लेते थे ना, आजकल वो हमारे मुखालफिन को सहूलतें दे रहा है। मीर साहब, मुझे पता चला कि आप सुपर ओवर में आए हैं, तो मैं इसका चलता शो फजूल टॉक छोड़ के आ गई। मेरा शो ही नहीं बल्कि अपने रोते हुए बच्चों को भी छोड़ के आई है मनहूस औरत। अरे अंतरे चुप कर, बच्चों के लिए तो मैं इतना कुछ छोड़ के आई हूँ, 7 नस्लां भी बह के खांदे रहने ते मुकदा नहीं। मुझे बुलाए ना किसी दिन अपने शो में, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैंने कोई करप्शन नहीं की। गोगी आप फिर से आ गए हैं। हामिद साहब मुझे बताएं, ये वाकई कोई करप्शन नहीं हुई है, हुई है करप्शन? पता नहीं अब आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक फराह खान है उन पर अभी तक साबित तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल शुक्र है, मैं वही हूँ मीर साहब, आप देख नहीं रहे। वो आप अदालत में जाए ना, आपके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनका सामना करें ना। अभी तो पता नहीं आप बाहर ही बैठी हुई हैं।